हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? जय माता दी। तो कल से होने वाले हैं नवरात्रे शुरू और मेरी तैयारियां सारी हो चुकी है। बस मुझे क्या करना है, आज थोड़ी सी किचन की सफाई करनी है और मंदिर में कल ही साफ करूंगी जब मैं अपना व्रत रखूंगी उस समय पे। तो सबसे पहले पीते हैं हम चाय और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज का मतलब कम से कम 3 से 4 दिन से मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी चाय बन चुकी है, चाय हम पियेंगे पहले और उसके बाद करेंगे काम, क्योंकि हमारे पतिदेव आ चुके हैं नहा धो के। हेलो दोस्तों, नहाए नहीं है पापा, हाथ मुंह धोए पापा ने और आ नहा के गए। भी आए, पूजा भी करके आए, क्योंकि इनका काम है सुबह सुबह जल्दी खड़े होना, नहाना और सूर्यदेव को जल चढ़ाना, अपने पितरों को जल चढ़ाना, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, हुक्काना जी की पूजा करना। लेकिन आजकल सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि बरसात के कारण इतना मतलब इतनी 2 दिन से इतनी बरसात हो रही है। इतने सावन में नहीं हुई जितनी बरसात हो रही है, मुझे लग रहा है। आज श्राद्धों में जो बरसात हो रही है मेरे ख्याल से काफी बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। काफी मतलब बंद नहीं हो रही। अभी हम मॉर्निंग में गए थे, मैंने कहा चलो एक राउंड लगा के आते हैं। तो मैं जैसे ही गई ना, थोड़ी थोड़ी बारिश थी, मैंने कहा चलो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तेज होने लगी, हम वापस आ गए आधे रास्ते से। मैंने कहा चलो टाइम बर्बाद क्या करें। तो पहले पीते हैं चाय, मिलते हैं चाय। और आप लोगों के यहाँ भी कैसी बरसात हो? मेरे को लग रहा है कि शायद मुझे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायद ये बरसात हो रही है और 2 दिन से ये बरसात लगातार कंटिन्यू चल रही है। और एक और समस्या सामने आई है हमारी, कपड़े भी नहीं सूख रहे। खासकर तो इन लोगों के अंडरवियर तो सूख ही नहीं रहे। जितने भी नए थे ना वो भी निकल के बाहर टंगे हुए हैं, सारे सूख ही नहीं रहे। जो सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे तो कपड़े कहाँ से सूखेंगे? हाँ, कपड़े सारे भरा हुआ है। पीछे से मेरी बालकनी है ना, सारी बालकनी फ्लो रखी है, लेकिन 3 दिन के कपड़े सूखे नहीं है। एक तो जो मेरी मशीन का ड्रायर है ना वो खराब हो गया, तो कपड़े मैंने इसी तरीके से निकाल के हाथों से इस तरीके से निचोड़ के सुखाए हुए, तो और ज्यादा टाइम लग रहा है। चलिए पीते हैं चाय। पापा ये वो अंडरवेयर चेक करा दो, पहना ही नहीं पहना आपने। हमने अभी एक पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। आप लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमारे रील जरूर देखा करें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे हस्बैंड तो मेरी रील देखते रहते तो यूजर नेम तो दिखा दो, क्योंकि मेरी ऐसे ही तो पापा का है। चलो पापा को ही फॉलो कर लेना, क्योंकि मेरी फेवरेट है। क्योंकि नेचर पूजा मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं मेरी इंस्टाग्राम वगैरह हर पति के लिए अपनी पत्नी फेवरेट ही होती है। आपको मॉर्निंग में ये भगवान नीचे तक आपको मॉर्निंग में मेरा घर ना कुछ इस टाइप का लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये वाला सारे मेरे जो कर्टेन है इकट्ठे करके मैंने रखे हुए हैं। ये वाला मेरा काम यही होता है, सारे पर्दे इकट्ठे करना, सारे गेट खोलना, क्योंकि सफाई हो जाती है। सफाई करके जब अनीता चली जाती है उसके बाद मैं पूरा घर सेट करती हूँ। तो अभी मॉर्निंग में आपको सारा बिखरा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि घर की सफाई अभी नहीं हुई है, इसलिए। तो आइए चाय पीते हैं। ये देखो, ये पापा जोर से दिमाग मारते हैं। ये देखो, कुर्सी पे आके बैठ गया, वो चाय पिएगा मेरे साथ। आज का मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा। यहाँ पे बारिश हो रही है, 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और अभी भी हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और जॉर्ज ना सच में इतने काम बढ़ा के रखता है, मुझे बड़ी गुस्सा आती है कभी कभी। तो देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हो, ये सारी लकड़ियाँ लेके आया है कहाँ से, पौधे से निकाल के। अभी हमने 2 से 3 दिन पहले ही सारे पौधे सेट करवाए थे, और जो नीचे की साइड झुके हुए थे ना उनमें हमने इस तरीके से स्टिक लगवाई थी, जैसे कि इसमें लगवा रखी है। और नालायक इधर जाके ना सारे वहाँ से निकाल लिए, उस साइड से निकाले, कम से कम 3 से 4 स्टिक निकाल के लाया है। और निकाल के आराम से बैठ के और चबा चबा के पूरे मतलब पौधों की धज्जियाँ उड़ा दी इसने। और मेरे बालों के लिए अब कोई भी कमेंट मत करना, क्योंकि अब मैं लगी हुई हूँ अपने बिगड़े हुए बालों को ठीक करने के लिए। तो अब काफ़ी हद तक मेरे ठीक भी हो चुके, ये देख, है ना। पहले से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल। तो आप सभी के माइंड में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि इतनी जल्दी कलर, मेरा जो बालों में कलर है ये चेंज कैसे हो गया। तो इसका क्या रीज़न है, मैंने अपने बालों पे क्या ऐसा लगाया है जिससे मेरे बालों का कलर चेंज हो गया। तो आने वाले टाइम में आपको सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी कि मेरे बालों का कलर कैसे चेंज हुआ। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू मेरी वीडियो पर बने रहिए। फ़िलहाल मैं कर रही हूँ घर की सफाई, जो जॉर्ज हमेशा फैला के रखता है। ये मैंने जो बेडशीट थी इसको निकाल के, इसी पे सारा कूड़ा है तो मैंने साइड में उसे गिरा दिया और अच्छे से चादर को फटकार दिया। अब मैं इसे दोबारा से उसी पे डाल देती हूँ, क्योंकि मतलब जब नाइट में सोएंगे ना उसके बाद मैं इसे चेंज कर दूँगी।
थोड़ी देर के लिए मैं इसे डाल देती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है अभी दूसरी चादर डालने का। और जितना भी इसने कूड़ा फैलाया था सब में मैंने लगा दी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद जितना भी ये कूड़ा था इसको उठा के मैंने दिया बाहर फेंक। और अब मैं आप सभी के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आइए किचन में। एक दिन मैंने आप सभी के साथ सेवई बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि हम इन्हें दही के साथ खाते हैं, साथ में बूरा डालते हैं। 1 मिनट कॉल आइए, सॉरी हस्बैंड की कॉल आ गई थी। तो देखिए एक दिन मैंने आप सभी के साथ सेवई बनाई थी अपने एक ब्लॉग में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इन्हें दही के साथ भी खाते हैं या फिर दूध के साथ भी बना लेते हैं, और भी कई तरीके इन्हें खाने के। लेकिन हम जो ज़्यादा तरीके से खाते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से खाते हैं हम दही के साथ ज़्यादा खाते हैं। तो ये है कच्ची सेवई, ये मार्केट से ऐसी मिलती है पैकेट में, ठीक है। लेकिन इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से रोस्ट करके रखा हुआ है, हल्का सा भून के रखा हुआ है। तो उस वीडियो पर आपके काफी ज्यादा कमेंट्स ये थे कि आपको इन्हें भूनने की जरूरत नहीं है, ये पहले से भुनी हुई रहती है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, भुनी हुई नहीं रहती है, कच्ची रहती है। अब मैंने इनको भूना है तो आप देख सकते हो दोनों का कलर कितना ज्यादा चेंज हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें हम दही के साथ किस तरीके से खाते हैं। और वैसे तो कई तरीके से ये बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि दही के साथ कैसे खाते हैं। एक आपका कमेंट आया था, उस पर मुझे बहुत हंसी भी आई थी, लेकिन मुझे लगा यार मैंने गलती कर दी, आपको बताना चाहिए था पूरी तरीके से। अगर मैंने बात स्टार्ट की है कि हम इन्हें दही के साथ खाते हैं तो मैं बना रही हूँ उस तरीके से, लेकिन वो वीडियो अधूरी रह गई, मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाई। तो जब मैं दही वाली सेवई बनाती हूँ तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इनको मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है, मतलब हल्का सा भून के रखा हुआ है। और एक पतीले में करती हूँ पानी गर्म जब पानी हो जाता है उसके बाद जो ये सेवई है उनको मैं डाल देती हूँ पानी के अंदर और थोड़ा सा इन्हें हिला देती हूँ, चला देती हूँ। उसके बाद छलनी से ऊपर से जो भी जली हुई सेवई होती हैं तो हल्की हो जाती है ना, ऊपर तैर जाती हैं, और या फिर इनमें जो बबल्स पड़ते हैं, ये जो झाग बनता है, इस सबको मैं निकाल देती हूँ छलनी से। ऊपर से इस तरीके से चला के और फिर सारा ऊपर आ जाता है, जो भी इसका मतलब जैसे बोलते हैं ना काली काली सेवई जो होती है जल जाती हैं, सारी ऊपर आ जाती है। तो उनको छलनी से निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना फटकार लगानी नहीं आती, मतलब इन्हें फटकते हैं ना सेवई हैं, जैसे कि गेहूं को फटका जाता है तो मुझे नहीं आता ये फटकना। तो मतलब मुझसे मतलब होता है ना, मतलब उसे इस तरीके से फटकते हैं कि कूड़ा होता है वो निकल जाता है, जो चीज़ सही होती है वो पीछे की साइड रह जाती है। लेकिन मुझे ये चीज़ आती नहीं है करना, तो फिर मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ और ऐसे भी निकल जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो और हाँ, और इनको ज़्यादा भी नहीं पकाया जाता, जैसे कि 2 मिनट में मैगी बनती है ना, वैसे ही 2 मिनट में सेवई भी बन जाती है। तो देख सकते हो ना आप, ऊपर से सारी जितनी भी काली काली सेवई थी सारी निकल चुकी हैं। अब बस वही सेवई बची है जो अच्छे से भुनी हुई है। 1-2 आपको नज़र भी आएंगी, लेकिन ये छानते समय निकल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक छलनी इसके ऊपर रख ली पतीले के अंदर, और इसे मैंने गर्म पानी को एक बाउल के अंदर निकाल दिया। सेवई रह जाएंगी उसी पतीले के अंदर। तो ये देखिए इस तरीके से। और ये जो खौलता हुआ पानी है ना जो मैं निकाल रही हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए निकाला है इस तरीके से, नहीं तो मैं डायरेक्ट सिंक में डाल देती हूँ। और इसमें जब सेवई का सारा पानी निकल जाता है, इसमें 1 चम्मच भर के देसी घी में डाल देती हूँ। उसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इन्हें छोड़ देती हूँ मैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि जो दही वाली सेवई होती हैं वो ठंडी ही खाई जाती हैं दही के साथ में, उन्हें गर्म हम नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे घी डाल के रख दिया। अभी जो पानी बचा था इसको मैंने डाल दिया सिंक के अंदर, और मैं हफ्ते में 1 दिन एकदम खौलता हुआ पानी सिंक के अंदर ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पे किस तरीके से खाते हैं, ये है दही, साथ में है बूरा, ये है सेवई। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेवई के ऊपर मतलब दही ले लीजिए, उसमें जितना मीठा खाना पसंद है उतना बूरा डाल दीजिए। बस मैंने आपको थाली लगा के दिखाई है। और अभी जो टाइम हुआ है बजे हैं 4:30, तो अभी मैं आई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो इस समय पे मेरा किचन में क्या काम होता है, एक तरफ तो मैं चाय बनाने के लिए रख देती हूँ, उसकी साइड में जो भी किचन मेरी फैली हुई पड़ी रहती है, क्योंकि जब हम खाना बनाती हूँ ना, मैं खाना बनाने के बाद सब लोग खाना खा लेते हैं, तो मैं इसी तरीके से किचन को छोड़ देती हूँ, मतलब गैस में साफ कर देती हूँ। इस समय पे क्या है, हम लोग चाय भी पी लेते हैं और जो मेरी किचन फैली हुई रहती है इसको भी मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद आती है अनीता। सारे बर्तन जितने भी झूठे बर्तन होते हैं या फिर मुझे कढ़ाई खाली करनी है, जो भी बर्तन होते हैं जो मुझे साफ करवाने हैं, उन सबको मैं डाल देती हूँ सिंक के अंदर, जिससे वो आए सारे बर्तन एक साथ साफ हो जाएं। तो अब मैं फटाफट से कर देती हूँ अपनी किचन को एकदम क्लीन। देखिए हर लेडीज अपने घरों में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है सच में, क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन कामों के साथ साथ अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने लिए भी टाइम हमें ज़रूर निकालना चाहिए। अब मैं अपनी बताऊं तो सच में मेरे पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, जैसे कि घर का काम तो होता ही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैंने सफाई के लिए हेल्पर रखी हुई है, जैसे कि झाड़ू पोंछा और डस्टिंग।
और बर्तन साफ, बस 3 काम होते हैं। बाकी घर के जितने भी काम होते हैं वो मुझे खुद को ही करने पड़ते हैं। और डस्टिंग की बात आपको मैं बताऊँ ना, वो तो मतलब ये है कि हाँ डेली हो जाती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो मुझे ही करनी होती है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन चुन के रखूँ कि इस दिन मैं घर की सफाई करूँगी। मुझे जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही टाइम मिलता है, वैसे ही मैं अपने कामों में शुरू हो जाती हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, मैंने सोचा क्यों ना मैं किचन की ही सफाई कर लेती हूँ। अभी तो मुझे कल भी करनी है, कल वाले व्लॉग में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरा टाइम होता है चाय का। जब मैं शाम को चाय बनाने के लिए आती हूँ ना, तो उस समय पे क्या करती हूँ, गैस साफ़ करके एक तरफ तो मतलब चाय बनने के लिए रख देती हूँ, चाय बनती रहती है। उसके बाद सारे किचन में जितने भी झूठे बर्तन होते हैं, झूठे मतलब जैसे कि मैंने सब्ज़ी बनाई तो कढ़ाई है, उसमें थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई है, तो सब्ज़ी को निकाल के किसी बाउल के अंदर मैंने रख दिया और कढ़ाई को डाल दिया सिंक के अंदर साफ़ करने के लिए। और इधर उधर देख के बच्चों ने कौन सा गिलास कहाँ पर रखा हुआ है तो उसको मैंने रख दिया। मतलब जो भी मुझे साफ़ करवाना है, जो भी झूठे बर्तन हैं, उन सबको मैं सिंक के अंदर डाल देती हूँ और सारी स्लैब में कर देती हूँ साफ़। तो उधर से मैंने सफाई कर दी जिस पे गैस रखी हुई है। अब इस साइड वाली जो आप देख रहे हो ना, आपके ये भी कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप एक रैक ले लो आलू, प्याज, लहसुन इन सब के लिए। तो मैं रैक तो ले लूँगी, रैक मेरे दिल्ली में है भी और वहाँ पे रखी भी हुई है, लेकिन और भी मंगा लूँगी। वो उसका तो ये वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन यहाँ पे मैं पता है किस लिए नहीं मंगाती, मैं नीचे इसलिए नहीं रख सकती जॉर्ज की वजह से। ये क्या करता है, मुँह लगाता है उसमें खाने पीने की चीज़ों में, जैसे आलू है, प्याज है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये सारा सामान मैंने टोकरियों में रखा हुआ है और मैं स्लैब के ऊपर रख देती हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, करने के बाद ये मेरा था, उसके बाद हाँ मैं एक वीडियो शूट करके अभी आई हूँ। वीडियो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि वीडियो की एडिटिंग भी मुझे करनी थी। आज मैं थोड़ा सा जल्दी अपना खाना बना रही हूँ। मतलब है आलू की भुजिया, 2 रोटियाँ और साथ में लूँगी एक खीरा। देसी खीरे हैं आजकल, और खीरे मैं छीलती नहीं हूँ, मैं छिलके के साथ खाती हूँ, लेकिन इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और ये सच बताऊँ ना आपको, सुबह की सब्जी है जो मैं इस टाइम खा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये लोग अपना भोजन कर रहे हैं। खाना खाने के बाद फिर मुझे कुछ और करना है। आइए आप लोग भी खाइए मेरे साथ आलू की भुजिया। आज मेरा मन था दूध से रोटी खाने का। कितने लोग खाते हैं दूध से रोटी, मुझे कॉमेंट्स करके बताना। देसी अंदाज में हम लोग पहले मतलब कभी कभार खाते थे तो अच्छा लगता था। तो क्यों नहीं खा रहे आप? मैं आज दूध से रोटी खाने वाली थी, लेकिन क्यों नहीं खा रही, मैं इसलिए नहीं खा रही क्योंकि सब्जी मैंने देखा सब्जी रखी हुई नहीं तो फिर बेकार जाएगी। अगर मैंने नहीं खाई, दूध नाइट में पीऊंगी सोते समय। सेब छुरी पे गिरी, ये छुरी सेब पे गिरी, एक बराबर। फिर से जॉर्ज बॉल कहाँ है, ये अपना ढूंढ के लाएगा, अपना ढूंढ के लाएगा। जॉर्ज बॉल कहाँ है, बॉल ढूंढ के ला। हाँ अब ढूंढ रहा है, यहाँ पे नहीं। कहाँ है बॉल, बॉल कहाँ है, जल्दी ढूंढ। जा रहा है, कहाँ है, नहीं मिली, ढूंढ के वो स्टडी वाले रूम खोल दे, मेरा स्टूडियो रूम खोल दे, हो सकता है उसके अंदर हो। मैं वीडियो शूट की थी ना कल, तो वहीं पे था ये। हाँ अपना रूम, यहाँ पे गिर रहा था। बॉल कहाँ है जॉर्ज, बिस्तर भी सारे खराब कर देता है ये। चुका है सारा काम करने के बाद अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सोने से पहले अभी मुझे एक नेसुल पूजा चैनल की वीडियो एडिटिंग करनी है और उसमें मुझे करीबन 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। काफ़ी टाइम लगता है एडिटिंग करने में, क्योंकि एडिटिंग करने के बाद फिर बस मुझे सोना है और कुछ नहीं करना। फिर मॉर्निंग में जल्दी खड़े होना है क्योंकि कल भी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है जो मुझे मॉर्निंग में निपटाने हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। अब आपसे मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट।